उरी हमले के बाद भारत के बदले से कांपा पाकिस्तान। पाकिस्तान डर गया या डरा रहा है? एबीपी न्यूज पर नॉन स्टॉप कवरेज। हरकत में हिंदुस्तान, खौफ में पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान का इस वक्त कुछ यही हाल है। उरी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनातनी है। पाकिस्तान खौफ में है और युद्ध की आहट से कांप रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान F-16 ने कई चक्कर काटे हैं रात में। पाकिस्तान ने अपने दो हाईवे M1 और M2 पर मिराज और F-16 विमानों की लैंडिंग कराकर पाकिस्तान अपनी ताकत का दिखावा कर रहा है। M1 हाईवे इस्लामाबाद से पेशावर और M2 हाईवे इस्लामाबाद से लाहौर की ओर जाता है। फिलहाल बड़ी बातें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद में युद्ध अभ्यास हुआ है, यह कहा है पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने। 2002 में आखिरी बार युद्धाभ्यास हुआ था। आपको बता दें, उसके पहले करगिल में हार का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा था। कश्मीर तक विमान ने उड़ान भरी है, यह जानकारी हामिद मीर की ओर से दी गई है। एबीपी न्यूज से बातचीत कर उन्होंने इस बात की पूरी विस्तार से जानकारी दी और ये दिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से F-16 जो कि पाकिस्तान ने खरीदा था अमेरिका से, F-16 लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी, उसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदुस्तान जिस तरह से एक्शन में है, पीएम मोदी पल पल की जानकारी ले रहे हैं, उसे देखते हुए पाकिस्तान खौफ में है, डरा हुआ है और अब वो गीदड़ भभकी पर आमादा हो गया है। और इसी वजह से F-16 अपने लड़ाकू विमानों को वो बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, युद्धाभ्यास के जरिए पाकिस्तान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन शायद पाकिस्तान अपना इतिहास भूल गया है, क्योंकि अब तक उसके जन्म के साथ ही 4 बार युद्ध हो चुके हैं और चारों बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हाईवे पर कैसे F-16 विमान को उतारा गया है। यह डराने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से। भारत की ओर से पहले ही इस तरह की तैयारी की जा चुकी है और हर लिहाज से हिंदुस्तान पूरी तरह से सक्षम है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। और इतिहास भी पाकिस्तान को यही सबक देता है, लेकिन पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए किस तरह से अपनी हरकतें दिखाने पर आमादा है पाकिस्तान। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2015 के हिंदुस्तान की तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं 2016 में अब बीती रात भी आपको बता दें कि बीती रात हामिद मीर ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक तकरीबन 4 F-16 वो लड़ाकू विमान जो अमेरिका से पाकिस्तान ने खरीदे थे, उसको इस्लामाबाद के आसमान पर 4 चक्कर लगाते हुए देखा गया है। अब सवाल यह है कि डर गया है या पाकिस्तान, या फिर डराने की वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में है उसे देखते हुए माना यही जा रहा है कि अपने बचाव की पूरी तैयारी वो कर लेना चाहता है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। कांग्रेस पार्टी की ओर से मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी की ओर से जुड़ चुके हैं और डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपका ही मैं रुख करते हुए, F-16 अपने इस्लामाबाद के आसमान पर उड़ा रहा है पाकिस्तान, हिंदुस्तान की क्या है तैयारी उसे मुंहतोड़ जवाब देने की? हिंदुस्तान एक शांतिवादी राष्ट्र है, लेकिन यदि कोई उस पर युद्ध लादना चाहेगा तो पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि आज जो वो F-16 विमान दिखाई दे रहे हैं, कल वहां धुआं दिखाई देगा, धूल दिखाई देगा और इस्लामाबाद का जो है और रावलपिंडी दोनों साफ हो जाएंगे। आपको ध्यान होगा कि जब कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान ने इसी तरह से गीदड़ भभकी दी थी कि हम भारत पर जो है परमाणु बम से हमला कर सकते हैं, तब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साफ शब्दों में कहा था कि हम 30 मिनट में पाकिस्तान को साफ कर सकते हैं, लेकिन भारत भी 30 वर्ष पीछे चले जाएगा। अगर हमारे नागरिकों की इसी तरह से जो है आतंकवाद के माध्यम से अगर रक्तपात होता रहा, हमारे सैनिकों पर हमले होते रहे, पाकिस्तान धमकाइयां चमकाइयां करता रहा और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने उसके खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं की और यदि पाकिस्तान ने युद्ध लादा तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ये मानवता के लिए शोकांतिका होगी। लेकिन ये भारत को पाकिस्तान कृपया मजबूर न करे कि भारत पाकिस्तान को एक खत्म राष्ट्र के रूप में, पाकिस्तान को कब्रिस्तान में तब्दील करना पड़े, ऐसा दिन कृपा करके पाकिस्तान हिंदुस्तान पर न ला दे, पैदा ना करे। बिल्कुल, क्योंकि सरहदें और सरकारें तो बिगड़ के बन सकती हैं, लेकिन मानवता पर यह हमला होगा अगर युद्ध जैसे हालात होते हैं और युद्ध
दोनों ही देशों के बीच होता है तो। लेकिन मीम अफजल साहब, F-16 लगातार उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से, ये गिदड़ भपकी नहीं तो और क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि हामिद मीर, जिन्होंने ये खबर आपके चैनल पर रात को दी थी जी, और आपने उनको पूरा इंटरव्यू किया था और अभी भी आपने दिखाया, वो एक पाकिस्तान के बहुत ही इंडिपेंडेंट माइंड जर्नलिस्ट कहलाते हैं। उनके ऊपर कातिलाना हमला भी हुआ, चूंकि वो बलूचिस्तान का मसला हमेशा उठाते हैं। यहाँ पर कल जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बात कही और आज आपने दिखाया कि उन्होंने एक बहुत ख़ास बात ये कही है कि पता नहीं ये हमारे पाकिस्तान के अवाम को डराने के लिए है या भारत को डराने के लिए है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है जो लोग डरे हुए होते हैं वही इस किस्म की एक्सरसाइज करके डराने की कोशिश करते हैं। मेरा अंदाज़ा ये है कि पाकिस्तान में दम नहीं है जंग करने का। अभी भारत ने जो एक डिप्लोमेसी अपनी दिखाई है और जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है यूनाइटेड नेशंस में, मैं उस पर सबसे पहले तो ये कहूँगा, उन्होंने बुरहान वानी का नाम लेकर के साबित कर दिया कि पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा लगाया जाता रहा है जी, कि ये आतंकवाद को शह देता है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने एक आतंकवादी को हीरो बनाने की कोशिश करके ये यूनाइटेड नेशंस के पटल पर साबित कर दिया कि पाकिस्तान डायरेक्टली आतंकवाद को सपोर्ट करता है और ना सिर्फ सपोर्ट करता है, इस हद तक सपोर्ट करता है कि उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। बिल्कुल सही कहा। इससे साफ जाहिर होता है जी कि पाकिस्तान की जो मंशा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और पाकिस्तान की मंशा ठीक नहीं है। लेकिन भारत एक बड़ा मुल्क ये है, हमने देखा है जी। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर से मैं ये सवाल पूछूंगी, अब तक 4 बार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए हैं, 1948, 65, 71 और 99 में करगिल वॉर, और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। उसके बावजूद ये पाकिस्तान सुधरता क्यों नहीं? सवाल ये खड़ा हो रहा है कि F-16 जिस तरह से उड़ाए हैं पाकिस्तान ने, उसका जवाब हिंदुस्तान की ओर से क्या दिया जाए? कर्नल दानवीर, इतिहास से सबक लेने को तैयार क्यों नहीं होता है पाकिस्तान? देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों में अफ़गान के राष्ट्रपति गनी साहब हिंदुस्तान आए थे और उन्होंने बहुत बेहतरीन बात कही थी कि पाकिस्तान एक रिविजनिस्ट स्टेट है, जिसका मतलब है कि वो हर हार में अपनी जीत देखता है और ऐसा मुल्क जो है वो चुनौती देने में ही अपने आप में बहुत बड़ा महसूस करता है। तो पाकिस्तान की ये फितरत है। पाकिस्तान ने अभी F-16 जो उड़ाए हैं, हामिद मीर ने जो कहा कि ये अपने आप को डरा रहे हैं कि हिंदुस्तान को डरा रहे हैं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में तो लोग हंस रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल लोग खौफज़दा हैं। जब ये खबर आई कि ये F-16 जो है परवाज़ भर रहे हैं इस्लामाबाद की फ़िज़ा में, तो वहाँ पे लोग घरों से बाहर निकल आए और लोगों में घबराहट थी। तो ये बेसिकली उनका अपना डर है और कहीं ना कहीं इसको और थोड़ा सा अगर खींच के देखें तो राहिल शरीफ भी अपनी तरफ से पॉलिटिकल स्टेटमेंट डोमेस्टिक ऑडियंस को बता दे रहे हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं और हम बहुत दिलेर हैं और मजबूती से खड़े हैं और पाकिस्तान की दिफा में हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। जी, प्रेम शुक्ला जी। नहीं, जिस तरह से जो है वो विफल हुए हैं नवाज शरीफ, कश्मीर के मुद्दे को उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में उठाने की कोशिश की, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून के स्टेटमेंट में उन्होंने श्रीलंका पर बात की, म्यांमार पर बात की, नॉर्थ कोरिया पर बात की, सीरिया पर बात की, लेकिन कश्मीर के मुद्दे का जिक्र तक नहीं किया। और आतंकवाद पर जिस तरह की घेराबंदी हुई है और भारत ने जिस तरह से आतंकवाद के जड़ पर प्रहार करने का संकल्प लिया है, उससे अब जो है वो आतंकवाद की चर्चा को युद्ध की चर्चा में तब्दील करने का एक घटिया प्रयास है। और इसी वजह से आतंकवाद पर पाकिस्तान को एक्शन लेना होगा, वरना उसको कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। मीम अफजल साहब, आपका जवाब। देखिए, मैं समझता हूं कि भारत पूरी तरह से पहले ही तैयार है और उसने अभी तक कोई गैर जिम्मेदारी का ऐसा मुजाहरा नहीं किया है जिस तरह का कल हामिद मीर साहब ने बताया कि पाकिस्तान में इस तरह की जो है रिहर्सल की गई है। मैं समझता हूं भारत एक बड़ा मुल्क है, एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है और वो उसके यहाँ जिस तरह की डेमोक्रेसी है और जिस तरह की हमारी सरकार चलती है या हमारा सिस्टम चलता है, वो अपने आप में इतना मजबूत है कि वो इन सब चीज़ों से कभी घबराने वाला नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर नवाज शरीफ ने जो तकरीर की उससे घबराहट उनकी साफ जाहिर होती है। बलूचिस्तान के अंदर जो हम मसले को उठा रहे हैं उनकी पोल खुल चुकी है, वक्त की कमी है आप तीनों का, यहीं पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी।
हिंदुस्तान एक जिम्मेदार राष्ट्र है, युद्ध की पहल वो कभी नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों ही मुल्कों की आवामों के लिए खतरा है और मानवता के लिए भी बहुत बड़ा खतरा, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन आतंकवाद को पनाह देने वाले देश को सबक सिखाना बहुत जरूरी है और भारत हो चुका है इसके लिए पूरी तरह से तैयार भी। उरी हमले के बाद भारत के बदले से कांपा पाकिस्तान। पाकिस्तान डर गया या डरा रहा है? एबीपी न्यूज पर नॉन स्टॉप कवरेज।